फार्मूले का यूज करके। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं हेडिंग टाइप कर लेता हूँ। यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर, नेम्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं रोल नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मैंने 101 और शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया Alt+E+IS और इंटर। तो आप देख सकते हैं 101 से लेकर के 110 तक का रोल नंबर आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे 10 स्टूडेंट का नाम टाइप करना है। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ राकेश, दीपक, सुरेश, मनीष, अरविंद, प्रकाश, देवेंद्र, प्रमोद, मनीष और आकाश। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे इन सभी में पांचों सब्जेक्ट में सबके नंबर फिल करने हैं 100 में से। तो मैंने यहाँ पे जा करके और कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है और फिर यहाँ पे डाउन एरो। तो ये मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इक्वल टू लगा करके मैंने एक फार्मूला लगा दिया रेन बिटवीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बॉटम। तो मुझे यहाँ पे बॉटम यानी 30 से लेकर के कॉमा और लिखा हुआ है टॉप, मुझे यहाँ पे 95 तक के नंबर फिल करने हैं। तो इसका ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी नंबर फिल हो गया। अगर मैं यहाँ पे जैसे 40 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं सभी में नंबर एक साथ चेंज हो रहा है सभी सेल्स में। मैं चाहता हूँ किसी में भी नंबर चेंज करूँ तो कभी भी किसी में चेंज ना हो। तो सबको सिलेक्ट करके आपको Ctrl+C कॉपी करना है और यहाँ पे Alt+E+S और यहाँ पे करना आपको वैल्यू और इंटर और यहाँ पे एस्केप की बटन दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे इन सब का मुझे यहाँ पे टोटल करना है। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे सम का फार्मूला और उसके बाद यहाँ से जा करके सबको सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर और यहाँ पे सबका निकालने के लिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो और Ctrl+D। तो आप देख सकते हैं सबका निकल गया। अब मुझे यहाँ परसेंटेज निकालना है। तो मैं परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकता हूँ। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए ये ऑब्टेन मार्क, जितने नंबर आए उसमें कितने सब्जेक्ट है 5 यानी कि 500 में से नंबर है ये। तो डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे कंट्रोल इंटर जैसे ही करेंगे एक साथ सबका निकाल सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे टोटल में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि रिजल्ट के लिए कुछ कंडीशंस है। तो मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये शीट 2 में मैंने बना रखा है। तो रिजल्ट हमें निकालना कैसे है, हमें कुछ ऐसा फार्मूला लगाना है कि जैसे ऑल सब्जेक्ट में अगर नंबर 33 से अबव है तो उसको हमें पास दिखाना है। अगर 2 सब्जेक्ट में 33 से कम है तो कंपार्टमेंट, अगर 3 सब्जेक्ट में 33 से कम है तो उसे हमें दिखाना है फेल। तो उसके लिए हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो यहाँ इक्वल टू करके मैं लगा दिया इफ, उसके बाद काउंट इफ। अब यहाँ पे बोल रहा है रेंज, तो रेंज में दे दिया मैथ से लेकर के एसएसटी तक। ये जो रेंज है इसके बीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितने सब्जेक्टों में, तब मुझे 5 में चेक करना है। तो यहाँ दे दिया मैंने 5। उसके बाद कॉमा, अभी कह रहा वैल्यू इज ट्रू, तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे पास। ये देखिए कॉमा, अब यहाँ पे देना वैल्यू इज फॉल्स, तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इफ लगा दिया। उसके बाद इसमें क्या मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ मैंने फार्मूला लगा दी दोबारा से काउंट इफ। उसके बाद देखिए अभी क्या बोल रहा है रेंज, तो दे दिया हमने ये जो रेंज है हमारा इसके बीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिया लेस देन 33 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ दे दिया कि ये जो हमने रेंज दिया है इसके अंदर लेस देन 33 यानी कि 33 से नंबर अगर कम होते हैं
कितने सब्जेक्ट में 3 से ज़्यादा हो या 3 के बराबर हो, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया हमने यहाँ पे फेल, कॉमा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, वैल्यू इज फॉल्स, तो यहाँ दे दिया हमने क्या कि अगर ये कंडीशन जो हमने दिया है कि पांचों सब्जेक्ट में अगर 33 से बड़ा हो या बराबर हो तो उसे दिखाना है पास। इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर्स 33 से कम हो, कितने में, तो 3 सब्जेक्ट से ज्यादा या 3 या उसके बराबर, तो उसे दिखाना है फेल, कॉमा। अभी क्या बोल रहा है, वैल्यू इज फॉल्स, तो यहाँ दे दिया यूनिट कॉमा क्या, कंपार्टमेंट, और यहाँ पे ब्रेकेट क्लोज 2 बार और इंटर, और यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा करके डाउन एरो कंट्रोल डी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब में पास दिखा रहा है और एक में क्या दिखा रहा है, कंपार्टमेंट। तो आइए मैं आपको एक कंडीशन यहाँ पे चेक करा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट में 33 से अबव है, अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ एक सब्जेक्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, कंपार्टमेंट। उसके बाद अगर मैं 2 सब्जेक्ट में कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ कर दिया 32, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी क्या दिखा रहा है, कंपार्टमेंट। लेकिन अगर मैं 3 सब्जेक्ट में करता हूँ, जैसे यहाँ दे दिया 25, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या आ गया, फेल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है ग्रेड, तो ग्रेड के लिए मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर किसी के परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है तो ए दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होता है तो बी दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो सी, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होता है तो डी, अदरवाइज 50 से जो भी कम है उसको क्या दिखाना है, ई। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लगाया मैंने इक्वल टू और यहाँ लगा दिया फॉर्मूला एक इफ का। उसके बाद क्या बोला, लॉजिकल टेस्ट हमें दे दिया, ये जो हमारा परसेंटेज है I2 अगर बड़ा होता है या बराबर होता है 80 से, तो कॉमा। अब यहाँ पे क्या बोला, वैल्यू इज ट्रू, तो उसको हमने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड। अब उसके बाद कॉमा, ये देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यू इज फॉल्स, तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इफ स्टार्ट कर दिया कि अगर ये कंडीशन गलत होता है तो क्या दिखाना है, तो यहाँ पे दोबारा इफ स्टार्ट करना है। फिर मैंने इसी पे दिया अगर ये I2 बड़ा होता है बराबर होता है कितने से, 70 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिखा दिया हमने, बी ग्रेड, कॉमा वैल्यू इज फॉल्स। अगर ये भी कंडीशन गलत हुआ तो क्या दिखाना है, तो यहाँ पे दोबारा आपको इफ लगाना है ऐसे, फिर इसी पे देना है I2 अगर ये I2 बड़ा हो या बराबर हो कितने से, 60 से, तो कॉमा इंटर कॉमा में सी। इसी तरीके से आपको कॉमा लगा करके अगर मान लो ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ट्रू हुआ तो सी आ जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो क्या दिखाना है, तो इसमें देना है वैल्यू इज फॉल्स। तो यहाँ पे दोबारा मैंने इफ स्टार्ट कर दिया, हमने इस पे दे दिया कि अगर ये I2 बड़ा होता है बराबर होता है कितने से, 50 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डी और कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या दिखाना है, ट्रू हुआ तो ये डी आ जाएगा, लेकिन फॉल्स में क्या दिखाना है, तो यहाँ देखिए लास्ट वाले में इफ नहीं लगाते हैं, तो मैंने दे दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ ई, कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक हमारा ई ले लेगा। और यहाँ पे देखिए जितनी बार इफ आ रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 बार उसकी क्लोजिंग होगी 1 2 3 4 और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डी आ चुका है, क्योंकि हमारा कंडीशन में क्या था कि 50 से अबव हो या बराबर हो तो डी, और 60 से बड़ा हो या बराबर हो तो सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 57 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डी आ गया। और इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट के साथ डाउन एरो करके और यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में ग्रेड ऑटोमेटिक ले चुका है। उसके बाद हमें निकालना है डिवीजन, तो डिवीजन का कंडीशन क्या है, देखिए डिवीजन का कंडीशन है जिसके परसेंटेज अगर 60 से बराबर हो या बड़ा हो तो फर्स्ट डिवीजन, 50 से बड़ा हो या बराबर हो तो सेकेंड, 40 से बड़ा हो या बराबर हो तो थर्ड, और 40 से कम हो तो पास। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे गया और यहाँ लगाना इक्वल टू, सेम वैसे ही जैसे हमने ग्रेड लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब क्या बोला, लॉजिकल टेस्ट, तो हमने दे दिया ये जो परसेंटेज है अगर बड़ा होता है बड़ा होता है कितने से, 60 से, तो कॉमा इंटर कॉमा में फर्स्ट डिवीजन, कॉमा अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू हो गया तो फर्स्ट डिवीजन दिखा देगा, लेकिन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इज फॉल्स। अगर गलत हुआ कंडीशन तो क्या दिखाना है, तो दोबारा से मैंने इफ लगा दिया। उसके बाद अब क्या, लॉजिकल टेस्ट हमें दे दिया ये जो I2 है अगर बड़ा होता है बराबर होता है कितने से, 50 से,
तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड डिवीजन। अगर ये कंडीशन मैच हुआ तो सेकंड डिवीजन दिखा देगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ये भी मैच नहीं हुआ तो वैल्यू इज फॉल्स। क्या दिखाना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा करके और यहाँ दे दिया मैंने दोबारा से इफ। उसके बाद देखिए अब क्या बोला लॉजिकल टेस्ट, तो हमने दे दिया ये जो हमारा परसेंटेज है I2, अगर ये बड़ा होता है, यह बड़ा होता है कितने से 40 से, 40 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड डिवीजन और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा। अब ये देखिए क्या बोल रहा है वैल्यू इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो थर्ड डिवीजन दिखा देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो वैल्यू फॉल्स। क्या दिखाना है, तो मैंने यहाँ दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में पास। अगर ऊपर के कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुए तो सीधा किस में आ जाएगा, हमारा पास दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवीजन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, जैसे यहाँ देखिए एक इफ, दो इफ, तीन इफ, तो यहाँ पे 3 बार क्लोजिंग होगी 1 2 3 और उसके बाद इंटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिवीजन निकाल सकते हैं। अब हमें एक साथ सबका निकालना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो और यहाँ पे करना आपको कंट्रोल D। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे डिवीजन निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा डिवीजन निकल गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।